हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ड वाला जो चैप्टर है। उस चैप्टर में एक टॉपिक चलता है अपना टेक्सोनोमी। अब ये जो टेक्सोनोमी है ये एक टॉपिक के रूप में ही नहीं पढ़ा जाता है, बायो की एक ब्रॉड ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। अब ये जो टेक्सोनोमी है इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो टेक्सोनोमी है ये ग्रीक वर्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना ये है कि जो टेक्सोनोमी है ये ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक है टेक्सिस और दूसरा है नोमोस। टेक्सिस मीन्स क्या होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट, और नोमोस मीन्स क्या होता है, लॉ। लॉ जिसको हम बोलते हैं रूल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस प्लेनेट के ऊपर उनको एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करना ही क्या कहला रहा है, टेक्सोनोमी कहला रहा है। उसके बाद में ये जो टेक्सोनोमी वर्ड है सबसे पहले ये किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो ये बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्सोनोमी वर्ड है ये किसने दिया है। ये एपीडी केंडोले नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी केरोलस लिनियस को माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट टेक्सोनोमी कौन है, तो वो माना जाता है एच शांतापाउ को। फादर ऑफ इंडियन एनिमल टेक्सोनोमी किसको बोलते हैं, तो एडवर्ड ब्लीथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन एनिमल टेक्सोनोमी। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी है कार्ल लिनियस, जिसको हम बोल सकते हैं केरोलस लिनियस। उसके बाद में टेक्सोनोमी होती क्या है, इसमें क्या स्टडी करते हैं, बायो की इस ब्रांच में क्या पढ़ा जाता है, तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और उनकी नेमिंग की जाती है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। और वो क्लासिफिकेशन एक सिस्टम से करते हैं, एक अरेंजमेंट से करते हैं और एक रूल के हिसाब से करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। उसके बाद में टेक्सोनोमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। जब भी टेक्सोनोमी की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। मान लीजिए जैसे अपने को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करनी है और हमें ये देखना है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमने डिस्कवर किया है क्या ये पहले से था या अभी नया अपन ने डिस्कवर किया है। तो सबसे पहले अपने को कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उनके कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। जैसे ही कैरेक्टर अपन ने देख लिए फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में उनको एक नाम दिया जाता है रूल के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। और जैसे ही नोमेनक्लेचर हुआ सबसे लास्ट में क्या कर दिया जाता है, उस ऑर्गेनिज्म का या उस स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो टेक्सोनोमी में चलती हैं, बार बार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बुक है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। अब ये जो जेनेरा प्लांटेरम बुक है इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन है, बेंथम एंड हुकर है, इन्होंने ये बुक लिखी है। उसके बाद में न्यू सिस्टेमेटिक्स एक बुक चलती है जिसको लिखने वाले साइंटिस्ट कौन है, जूलियन एक्सले नाम के साइंटिस्ट की बुक का नाम क्या है, न्यू सिस्टेमेटिक्स। और उसके बाद में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, उस बुक को लिखने वाले साइंटिस्ट कौन है, अर्नेस्ट मेयर। तो इस एक स्लाइड में अपने पास में कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। एक तो टेक्सोनोमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। ये वर्ड दिया किसने है, एपीडी केंडोले ने दिया है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, केरोलस लिनियस है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट टेक्सोनोमी कौन है, शांतापाउ है। फादर ऑफ इंडियन एनिमल टेक्सोनोमी कौन है, एडवर्ड ब्लीथ है। उसके बाद में टेक्सोनोमी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इनको सीक्वेंस से अपने को याद करना होता है। और 3 ये बुक है और ये बुक जो जिसने लिखी है उन साइंटिस्ट के नाम है। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को इस स्लाइड में मिल रहे हैं। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस ब्रांच के अंदर, जैसे कि स्पीशीज, सिस्टेमेटिक्स, टेक्सोन और कैटेगरी। इन टर्म को समझना पहले जरूरी है।
सबसे पहले तो स्पीसीज किसको बोलते हैं अपन? स्पीसीज वाज फर्स्ट यूज बाय जॉन रे। ये जो स्पीसीज वर्ड है ये लेने वाला जो साइंटिस्ट है, स्पीसीज वर्ड देने वाला जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है? जॉन रे है। फॉर ए पॉपुलेशन इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड यदि कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं? वो सेम स्पीसीज के मेंबर होते हैं। ये होती है स्पीसीज, और ये टेक्सोनोमी की या क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट इसको माना जाता है, जिसको अपन आगे डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद में एक टर्म आती है सिस्टेमेटिक्स। अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है सिस्टेमेटिक्स, मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, जैसे ब्रांच ऑफ स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके आपस में रिलेशनशिप को देखते हुए एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक्स। उसके बाद में एक टर्म है टेक्सोन। टेक्सोन मतलब टेक्सोनोमी, उसमें टेक्सोन वर्ड क्या कहना चाह रहा है? इट इज दैट कैटेगरी विच हैव प्रॉपर नेम, सम रैंक और पोजीशन। उसके बाद में कैटेगरी किसको बोलते हैं? सिंपल ग्रुप लाइक फाइलम, किंगडम, क्लास, जिसको हम आगे अभी डिटेल से देखने वाले हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ये कैटेगरी है जो केरोलस लिनियस ने ऐसी 7 कैटेगरी बनाई है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब को हम क्या बोलते हैं? कैटेगरी बोलते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में ऑल टेक्सोन आर कैटेगरीज, जितने भी टेक्सोन होते हैं उन सब को हम कैटेगरी बोल सकते हैं, लेकिन जितनी कैटेगरी होती है वो सारी की सारी टेक्सोन हो ये जरूरी नहीं होता है। स्टेप्स इन टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की क्या क्या स्टेप्स है? पहली कौन सी स्टेप्स होगी, उसके बाद में कौन सी स्टेप्स होगी, उसके बाद में कौन सी स्टेप्स होगी? तो पहली जो स्टेप चलती है टेक्सोनोमी के अंदर वो चलती है कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्राइबिंग मोर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक। जो भी नया ऑर्गेनिज्म अपने को दिखाई दे तो सबसे पहले अपन बाहर से उनको देखते हैं, उनके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं, उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ऐसे कैरेक्टर्स आज तक किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। इसका मतलब अपने को पता चला है कि ये ऑर्गेनिज्म कोई नया होने वाला है। और यदि मोर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल ये कैरेक्टर किसी स्पीसीज से मिलते जुलते हैं, इसका मतलब अपने को पता है कि ये स्पीसीज पहले से डिस्कवर हो चुकी है। जैसे ही कैरेक्टराइजेशन हुआ उसके बाद में अपना काम है आइडेंटिफिकेशन करने का कि ये पहले है या फिर नहीं मिली है। कंपेयरिंग सिमिलरिटीज एंड विथ ऑलरेडी नोन। यदि अपने को ये देखना है कि यदि कुछ सिमिलरिटी मिल रही है या बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिल रही है कि पहले से ही इस स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है, और या फिर ऐसे देखा जाता है कि ऐसे कैरेक्टर किसी स्पीसीज में नहीं देखने को मिले हैं, तो हम क्या करते हैं? उनका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं पहले। आइडेंटिफिकेशन के बाद में नंबर आता है किसका? क्लासिफिकेशन का। प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सेम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जैसे ही अपने को पता चला कि ये कोई नई स्पीसीज है तो अब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे एक रूल के अकॉर्डिंग, और क्लासिफिकेशन करने के बाद में सबसे लास्ट में क्या करेंगे? उस ऑर्गेनिज्म को हम कोई नया नाम देने वाले हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो किसी ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं ये अपनी मर्जी से नहीं देते हैं, इनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म लिखी है मैंने, ICBN और ICZN। इनके अकॉर्डिंग किसी एनिमल्स को या किसी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे ICBN है, इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यदि किसी प्लांट्स को हमें नाम देना हो तो हमें इस ICBN को फॉलो करना पड़ेगा, और यदि किसी एनिमल का नोमेनक्लेचर करना हो तो उसके लिए बनाई गई है ICZN, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो प्लांट्स के लिए यूज होती है, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो कि एनिमल्स के लिए यूज होती है। उसके बाद में ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो उनके लिए दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला उसका जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ जीनस, उसका जीनस लिखा जाता है। स्पेसिफिक नेम जिसमें ट्राइवियल नेम मतलब उसमें उसकी स्पीसीज का नाम दिया जाता है। पहला नाम जीनस का होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का और दूसरा नाम क्या होना चाहिए? स्पीसीज का। फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो है, उसका हमने साइंटिफिक नेम लिखा है सोलेनम ट्यूबरोसम। अब ये जो सोलेनम है, ये सोलेनम क्या है? पोटैटो का जेनेरिक नेम है। और ट्यूबरोसम क्या है? ये इसकी स्पीसीज का नेम है। जैसे कि हम हमारा नाम बोले तो हमारा ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है, क्या होता है? होमो सेम्पियंस। अब इस होमो सेम्पियंस में होमो क्या है? होमो अपना जीनस होता है और सेम्पियंस क्या है? अपनी स्पीसीज होती है। अब ये जो नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और ये नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनके जो रूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या क्या रूल होते हैं नोमेनक्लेचर के लिए? तो इसके लिए एक प्रणाली दी गई है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको हम बोल सकते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं जिसमें एक होता है जीनस और दूसरा होता है उसकी स्पीसीज। अब ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको देने वाला जो साइंटिस्ट है उनका क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। फॉर प्लांट इन 1753 इन्होंने एक बुक लिखी है 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम में। जिस स्पीसीज प्लांटेरम में बहुत सारे प्लांट्स का नोमेनक्लेचर दिया गया है। फॉर एनिमल्स इन 1758 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी और इस सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया गया है। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया जाता है जिसमें दो कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, मतलब उस स्पीसीज के उस ऑर्गेनिज्म के जीनस का नाम लिखा जाता है। और सेकंड कंपोनेंट में आता है स्पेसिफिक एपिथेट जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को डिनोट करते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ए लैटिन जिसको हम बोलते हैं डेड लैंग्वेज एंड रिटन इन इटालिक्स। ये जो नेम दिए गए हैं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? ये इटालियन या इटालिक्स में लिखे जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithets। यही अपन डिस्कशन करते आ रही है। पहला नाम किसका होता है? जीनस का नाम होता है। सेकंड नाम किसका होता है? स्पीसीज का होता है। बोथ वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटालिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जो भी नाम लिखते हैं, जैसे जीनस का नाम हमने लिखा है उसको अलग लिखना पड़ेगा, स्पीसीज का नाम लिखा है उसको अलग लिखना पड़ेगा, इटालिक्स में उनको लिखा हुआ होना चाहिए, दोनों के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन होनी चाहिए। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with a small letter। पहला जो जीनस का नाम लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्पीसीज का पहला लेटर और सारे के सारे लेटर कैसे होने चाहिए? स्मॉल लेटर में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें मैंगो है, इस मैंगो का साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका लिन। अब इसका नाम है मेंजीफेरा इंडिका तो इसमें मेंजीफेरा क्या है? इसका जीनस होता है और इंडिका इसका क्या होता है? स्पीसीज होता है। तो हमने बोला ऊपर कि जीनस का नाम जो होता है उसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का सारे के सारे लेटर कैसे होने चाहिए? स्मॉल लेटर होने चाहिए। और लास्ट में ये जो LINN लिन डॉट लगा रखा है इसका मीनिंग क्या हुआ है?
इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये जो मेंजीफेरा इंडिका है इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट कौन है? कैरोलस लिनियस। तो उस साइंटिस्ट के नाम को भी ऐड करना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, और ऑप्शन में दिया हुआ रहता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो उनमें से अपने को सेलेक्ट करना है मेंजीफेरा इंडिका लिन। ये करेक्ट आंसर मिलता है अपने को जब मैंगो का नोमेनक्लेचर किया जाता है तब। उसके बाद में टेक्सोनोमिक कैटेगरी 7 कैटेगरी होती है, और ये 7 कैटेगरी बनाई है किसने? कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। ईच कैटेगरी इज रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को क्लासिफिकेशन की यूनिट माना गया है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सोन। मतलब ये जितनी भी यहाँ पे यूनिट्स दी गई है इनको एक रैंक दिया गया है, जैसे सबसे बड़ा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, रैंक के अकॉर्डिंग इनको लिया गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोन बोलते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरी शोविंग हियरकी। अब ये हियरकी क्या होती है? जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, टेक्सोनोमिक कैटेगरी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है? डिसेंडिंग मीन्स होता है सबसे बड़ा, उसके बाद में सबसे नीचे आता है सबसे छोटा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? सबसे छोटा, उसके बाद में चलता है सबसे बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो ये 7 कैटेगरी दी गई है: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इनमें सबसे जो छोटी है वो है स्पीसीज। स्पीसीज के बाद में आता है जीनस, जीनस के बाद में आती है फैमिली, फैमिली के बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आता है क्लास, क्लास के बाद में आता है फाइलम, और फाइलम के बाद में सबसे बड़ा आता है कौन? किंगडम। तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया है इसको नीचे से ऊपर की तरफ एरो लगा रखे हैं, इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। और यदि यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया होता तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? किंगडम है। किंगडम से छोटा फाइलम, फाइलम से छोटी क्लास, क्लास से छोटा ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा फैमिली, फैमिली से छोटा जीनस, और सबसे छोटा कौन है? स्पीसीज है, जो कि क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है स्पीसीज। उसके बाद में हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करके देखते हैं जिससे अपने को और अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे हम बात करते हैं अपने ह्यूमन की, अपनी बात करते हैं कि अपना क्लासिफिकेशन इन 7 कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे दिया गया है। जैसे हमने ले रखा है मेन ह्यूमन को, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ह्यूमन है, इस ह्यूमन को कौन से किंगडम में रखा गया है। तो किंगडम की बात करें तो 2 ही किंगडम है, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। तो अब जो ह्यूमन है तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि हम किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं। तो किंगडम की बात करें तो किंगडम क्या हो गया है अपना? एनिमेलिया। ये अपना क्या है? किंगडम। बात करें अपने फाइलम की तो फाइलम अपना क्या है? कोर्डेटा। हम कोर्डेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। क्लास की बात करें तो क्लास में हम हैं मेमेलिया। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर अपना है प्राइमेट्स। फैमिली की बात करें तो फैमिली है अपनी होमोनिडी। जीनस की बात करें तो होमो, और स्पीसीज की बात करें तो अपनी है सेपियंस। कई जगह पे होमो सेपियंस, सेपियंस लिखा हुआ भी रहता है। अपना जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? होमो सेपियंस। अब इसमें जीनस का नाम है तो पहला लेटर हमने क्या लिखा है? कैपिटल लेटर लिखा है। स्पीसीज वाले नाम को सबको स्मॉल लेटर में अपने लिखा है। तो इस हिसाब से जैसे ह्यूमन है उसका किंगडम तो हो गया एनिमेलिया, फाइलम हो गया कोर्डेटा, क्लास हो गई मेमेलिया, ऑर्डर हो गया प्राइमेट्स, फैमिली हो गई होमोनिडी, और जीनस हो गया होमो, और स्पीसीज हो गई उनकी सेपियंस। ये अपना क्लासिफिकेशन किया है हमने। उसके बाद में एक इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होती है, उसकी अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैसे करेंगे? तो ये भी किंगडम एनिमेलिया में ही आती है, एनिमेलिया। फाइलम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा,
आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। जितने भी आगे डिटेल से पढ़ने वाले जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्लास की बात करें तो इंसेक्टा, ये कीट है, कीटों की क्लास से बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर की बात करें तो डिप्टेरा। फैमिली की बात करें म्यूसिडी। जीनस की बात करें तो मस्का, और स्पीसीज की बात करें तो डोमेस्टिका। इस हिसाब से हाउस फ्लाई का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली म्यूसिडी और जीनस से मस्का, और स्पीसीज का हो गई है डोमेस्टिका। मतलब हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम हुआ है वो किस हिसाब से बना है, मस्का डोमेस्टिका, जिसमें मस्का जीनस है जिसको हमने पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट किया, स्पीसीज को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है डोमेस्टिका। उसके बाद में कुछ प्लांट्स का क्लासिफिकेशन भी करके देख लेते हैं, जैसे कि मैंगो, आम। आम का जो साइंटिफिक नेम होता है हम अच्छे तरीके से जानते हैं, मेंजीफेरा इंडिका होता है। अब इसके बात करें किंगडम की तो मैंगो है, ये एनिमल किंगडम में तो आता नहीं है, प्लांट किंगडम में आता है, तो हम लिख सकते हैं प्लांटी। फाइलम की बात करें तो ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग कर रहा है, एंजियोस्पर्म। क्लास की बात करें तो ये डाइकोटिलिडन है, डाइकोटिलिडन्स। ऑर्डर की बात करें तो सेम्पेंडेल्स। फैमिली की बात करें एनाकार्डियेसी। जीनस की बात करें मेंजीफेरा, और स्पीसीज की बात करें तो इंडिका। स्पीसीज को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे इंडिका। इस हिसाब से हमने एक प्लांट्स को लिया है, मैंगो को, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया है। किंगडम प्लांटी आ गया, फाइलम इसका एंजियोस्पर्म है, क्लास इसकी डाइकोटिलिडन्स है, ऑर्डर इसका सेम्पेंडेल्स है, फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी है, जीनस इसका मेंजीफेरा है, स्पीसीज इसकी इंडिका है। इस हिसाब से मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो गया है, मेंजीफेरा इंडिका। उसके बाद में दूसरे प्लांट जिसको हमने लिया है व्हीट को, गेहूं को। यदि इसकी बात करें तो फाइलम की बात करें तो फाइलम ये एंजियोस्पर्म में आएगा। क्लास की बात करें तो ये मोनोकोटिलिडन्स है। ऑर्डर की बात करें तो पोएल्स है। फैमिली की बात करें तो पोएसी है। जीनस की बात करें तो ट्रिटिकम, और स्पीसीज की बात करें तो एस्टिवम। मतलब व्हीट का, गेहूं का जो साइंटिफिक नेम हमने लिया है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें ट्रिटिकम है जीनस और स्पीसीज क्या है, एस्टिवम। इस हिसाब से हमने दो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, और बहुत सारे क्लासिफिकेशन अपने को देखने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए हमने दो प्लांट्स को ले लिया और दो एनिमल्स को ले लिया। इस हिसाब से ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में हम जो स्मॉलेस्ट जो कैटेगरी ली है अपने स्पीसीज को, नीचे से स्टार्ट करेंगे। स्पीसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होती है, फाइलम किसको बोलते हैं और किंगडम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पीसीज की। ए स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशन। किसको बोला है स्पीसीज अपन ने, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो कि क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है, क्लासिफिकेशन का जो आधार होता है वो किसको माना गया है, स्पीसीज को माना गया है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, क्लासिफिकेशन की। नाम किसने दिया स्पीसीज का, जॉन रे ने दिया है। और इन्होंने क्या बोला है कि स्पीसीज किसको मानेंगे, कि कोई दो ऑर्गेनिज्म है और आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेम स्पीसीज के मेंबर होते हैं और नेचुरल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए। ईच स्पीसीज हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड जेनेटिक मेकअप। जो सेम स्पीसीज से होते हैं उनके जो बिहेवियरल करेक्टर होते हैं, उनका जो जेनेटिक मानचित्र होता है, मैप होता है, वो कैसा होता है, सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमंस, जिसको हम बोल रहे हैं होमो सेपियंस,
belong to one species because they can reproduce among themselves and have similar traits। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, जीनस की। जीनस किसको बोलते हैं? ए जीनस इज टेक्सोनोमिक कैटेगरी रैंकिंग अबाउ स्पीसीज एंड बिलो फैमिली। जीनस होता है ये स्पीसीज के ऊपर होता है लेकिन फैमिली के नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं जीनस। It includes one or more species that are closely related and have similar characteristics. It is the first part of the scientific name in binomial nomenclature. Example, जैसे the genus Panthera includes species like, जैसे यहाँ पे हमने एक ले रखा है Panthera genus, दूसरा वाला भी ले रखा है Panthera genus, लेकिन स्पीसीज हमने चेंज कर रखी है Panthera leo और Panthera tigris। अब Panthera leo है तो इसको तो लोइन बोलते हैं, Panthera tigris है इसको बोलते हैं टाइगर। बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग टू दी सेम जीनस बिकॉज ऑफ कॉमन फीचर। इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर मिले हैं, तो इनमें क्या है, जीनस तो इनके सेम रखे हैं लेकिन स्पीसीज को थोड़ा सा अलग रख दिया है। जैसे Panthera जीनस लोइन के लिए, Panthera जीनस टाइगर के लिए, लेकिन स्पीसीज लोइन के लिए लियो है और टाइगर के लिए टाइग्रस है। उसके बाद में जीनस के बाद में नंबर आता है फैमिली का। फैमिली किसको बोलेंगे? ए फैमिली इज ए टेक्सोनोमिक रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट कम्स अबाउ जीनस एंड बिलो ऑर्डर। मतलब जीनस के ऊपर रहता है और ऑर्डर के नीचे रहता है। इट इंक्लूड वन और मोर जेनेरा। फैमिलीज ग्रुप टुगेदर रिलेटेड जेनेरा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फेलिडी फैमिली है, ये एक ही फैमिली है। इज ए फैमिली दैट इंक्लूड जेनेरा लाइक। जैसे फैमिली तो सेम है लेकिन जीनस इनके अलग अलग मिलने वाले हैं। जैसे फेलिडी के अंदर एक पेंथरा है, अब इस पेंथरा में लोइन भी है और हमने टाइगर भी लिया था, सेम जीनस है इनके। उसके बाद में फेलिस है। फेलिस किसका साइंटिफिक नेम है? डोमेस्टिक केट, पालतू बिल्ली की फैमिली है जिसको हम बोलते हैं फेलिस। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑर्डर की। इट इज ए ब्रॉड टेक्सोनोमिक कैटेगरी कंपोज ऑफ सिमिलर फैमिलीज। यदि सेम फैमिलीज मिल जाती है अपने को तो उसका एक ब्रॉड टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनती है जिसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्डर। क्लास की बात करें, इट इज कंपोज ऑफ सिमिलर ऑर्डर। यदि सेम ऑर्डर से मिलकर के कैटेगरी बनी है उसको हम बोलते हैं क्लास। जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, एक प्राइमेटा ऑर्डर है कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन, इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया। क्लास इनकी क्या है? मेमेलिया, लेकिन ऑर्डर इसका क्या रहता है? सेम रहता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमेटा। उसके बाद में बात करते हैं फाइलम की। सेकंड कैटेगरी है टेक्सोनोमिक। क्लासेज कंप्राइजिंग एनिमल लाइक ए फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड along with mammal constitute the next higher category called as phylum। जैसे कोर्डेटा एक फाइलम है, उस कोर्डेटा में हम देखते हैं पीसीज को, पीसीज के बाद में अपन देखते हैं एम्फीबियन क्लास को, एम्फीबियन के बाद में देखते हैं क्लास को, एवीज को, और सबसे लास्ट में देखते हैं मेमल्स को। तो उनके लिए फाइलम तो एक हुआ है कोर्डेटा, लेकिन क्लासेस सारी सेम रखते हैं। जैसे हम पीसीज को भी क्लास बोलेंगे, रेप्टाइल्स को भी क्लास बोलेंगे, एवीज को भी क्लास बोलेंगे, और सबसे लास्ट में अपन टेक्सोनोमिक कैटेगरी में देखते हैं किंगडम को। लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप, जितनी भी 7 कैटेगरी देखिए उनमें स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा होता है? स्पीसीज का होता है, और लार्जेस्ट ग्रुप में क्या हम किसको मानते हैं? किंगडम को मानते हैं। तो लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी while all animals belong to kingdom Animalia। जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए एक ही किंगडम बनाया गया है, प्लांट किंगडम, और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए बनाया गया है एनिमल किंगडम। तो ये है अपना लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी देख ली है, हमने टेक्सोनोमी देख ली है, और हमने ये भी देख लिया है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। अब इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में इसके नीट के PYQ भी आपको सोल्व करवाने वाले हैं, और उसके बाद में कंटिन्यू जो सेकंड चैप्टर है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी भी क्लास आने वाली है। थैंक यू सो मच।